हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो ये होने वाला है कि व्हाट पॉजिटिव एनर्जीज आर कमिंग इनटू योर लव लाइफ। यानी कि वो कौन सी पॉजिटिविटी है जो आपके अब लव लाइफ में आने वाली है। इट डजेंट मैटर कि आप सिंगल है या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये सब के लिए रीडिंग होने वाली है और सभी जेंडर्स के लिए होने वाली है। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले कार्ड्स की सफलिंग कर लूँगा, उसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या पॉजिटिविटी आने वाली है आपके लव लाइफ में। ओके, सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पॉजिटिविटी आ रही है। सो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में रीडिंग करने वाले हैं गाइस। ओके, सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, अभी मैं कार्ड्स को अनफोल्ड नहीं करूँगा। ओके, मैं आपको सारी बातें बतला दूँगा। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ। सेकेंड वी हैव दिस। ओके, ओके, सो अब मैं आपको बतला देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो। ओके, इस ओर सबसे पहले ये आपके एनर्जीज़ बतलाने वाले हैं। ओके, ये कार्ड आपकी एनर्जी बतलाने वाली है कि आप अपने तरफ से क्या न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो अपने लव लाइफ के लिए। ओके, और ये जो जो दो कार्ड्स हैं वो डिवाइन हेल्प को बतलाने वाले हैं। ओके, जो डिवाइन आपको हेल्प अपनी ओर से देने जा रहे हैं वो सारी बातें इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलेंगी। ओके, और थर्ड जो ये हम लोग के पास कार्ड है, पेयर ऑफ कार्ड्स। ओके, सो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी आपके पर्सन होने वाले हैं उनके तरफ से क्या पॉजिटिविटी आ रही है या फिर वो अपनी तरफ से क्या स्टेप लेंगे। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो अप करने के लिए। सो ये सारी पॉजिटिविटी आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स को अनफोल्ड करूँगा। ओके, सो इस कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग पहले देख लेते हैं दोनों के अकॉर्डिंग क्या आया। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड सेकेंड वी हैव, आप देख पा रहे हो, टेम्परेंस। ओके, सो आपकी तरफ से अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ओके, कार्ड्स में क्लियर होगा। आपकी तरफ से अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं गाइस, तो बिल्कुल आप एक ऐसा शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, जहां मैं देख रहा हूं कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा पर्सन है जो मैं कह सकता हूं जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में। ओके, हो सकता है कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो। ओके, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में मैं बात बतला रहा हूँ। ओके, सो हो सकता है कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप ग्रो अप हुआ है वो एक फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, और जिन लोगों की लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है तो उनके लिए मैं बेसिकली कह दूंगा, इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की। ओके, आपका भी जो रिलेशनशिप आने वाला है अपकमिंग टाइम में वो मैं देख पा रहा हूँ कि दोस्ती के अकॉर्डिंग, ओके, फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग आपका रिश्ता बढ़ने वाला है। कोई भी ऐसा पर्सन आएगा जो आपसे पहले फ्रेंडशिप करेगा, उसके बाद फिर आप लोग एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जो आप देख पा रहे होंगे। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ओके, सो बैलेंस आपके अंदर, मैं आपकी कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर पूरी तरह से इमोशनली भी कहूँ या फिर मैं कहूँ मेंटली या फिर मैं कहूँ हार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बैलेंस नज़र आ रहा है। ओके, आप पूरी तरह से एक बैलेंस्ड एनर्जी वाले पर्सन हो, ये आपके कार्ड्स है। ओके, जो कार्ड्स मैंने पहले अनफोल्ड किया, दो कार्ड्स, वो आपकी एनर्जी मुझे बतला रहे हैं कि आप थोड़ा फ्रेंडली नेचर वाले भी। ओके, आपको फ्रेंड्स के साथ रहना या फिर मैं कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप को अच्छे से निभाना आपको बेहतरीन तरीके से आता है। आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग यही बातें पूरी तरह से समझ में आ रही है गाइस। ओके, सो आपकी एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है वो 3 ऑफ कप्स वाली है और आपके बीच या फिर मैं कहूँ आपके लाइफ में बहुत ही इमोशन का बैलेंस है। और आप एक ऐसे पर्सन भी हो जो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि अपना सोलमेट तलाश रहे हो। ओके, सोलमेट कहूँ या ट्विन फ्लेम कहूँ। ओके, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं ये बात कलेक्टिव तौर से कह सकता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो सकता है कि आप सोलमेट का भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर मैं कहूँ तो ट्विन फ्लेम का भी। ओके, सो क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसी के लिए मैं दोनों एनर्जी को रखूँगा साथ में। ओके, लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ मुझे ये नज़र आ रही है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके अभी मैं पॉजिटिव माइंडसेट में कहूँ या फिर मैं कहूँ कि अपने पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में आप ये सारे शेड्यूल्स को लेकर अपने साथ चल रहे हो और आप अपने लाइफ में एक मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे सेलिब्रेशन, एक ऐसे मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो जहाँ आप अ, अपने पर्सन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सको। ओके, सो ये सारी एनर्जी आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग आई। ओके, सो अब मैं देख लूँगा कि जो भी आपके पर्सन होने वाले हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो इसके लिए मैं उनके कार्ड्स को अनफोल्ड करने जा रहा हूँ। ओके,
वो अपनी तरफ से क्या स्टेप लेने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए मैं एक एक करके कार्ड्स अनफोल्ड करूँगा। ओके, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसा पहला कार्ड आप देख पा रहे हो 10 ऑफ वैंस। ओके, और सेकंड वी हैव, आप देख पा रहे होंगे, ओके, 4 ऑफ वैंस। ठीक है, अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, सो अगर मैं देखूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जो आपके पर्सन होने वाले हैं, जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहूँ या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनके बारे में भी कह देता हूँ। लेकिन जो लोग अभी सिंगल है बेसिकली, उनके बारे में मैं ये बात क्लियरली कह दूँगा कि वो पर्सन जो भी आपके होने वाले हैं, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कहूँ आपके जितने भी बर्डन्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि जितने भी आप जिस भी सिचुएशन से अभी हो सकता है उलझे हुए हो, या फिर ऐसा नहीं भी है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप किसी भी उलझन में फंसने वाले होंगे, ओके, सो उसके लिए उस पर्सन की ओर से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो आपके साथ एज अ बैकअप चलने वाले हैं। वो सारे बर्डन्स उठाने वाले हैं जो बर्डन्स आपको परेशानी देने वाले हैं। ओके, सो उनकी एनर्जी में ये सारी मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे, ओके, 10 ऑफ वैंस की एनर्जी आई है। सो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो अप करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई भी ऐसा मैं कहूँ तो हार्ड सिचुएशन आए, तो वो पर्सन तत्पर तैयार होने के लिए तैयार है। ओके, वो पर्सन पूरी तरह से अपनी ओर से 100% देने के लिए तैयार है कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप इस सिचुएशन में जाए कि आप देख पा रहे होंगे, ओके, 4 ऑफ वैंस वाली एनर्जी में पहुंच सके, ओके, मैरिज तक पहुंच सके। सो उनकी एनर्जी में मुझे ये सारे फीलिंग्स नज़र आ रहे हैं। वो जो भी पर्सन है, ओके, हो सकता है आप उन्हें जानते होंगे या फिर हो सकता है कि अभी तक आप उनसे मिले भी नहीं हो, लेकिन उनके अंदर ये सारे इमोशंस हैं, ये सारे फीलिंग्स हैं कि जितनी भी बाधाएं आएंगी आप दोनों के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ओके, जितनी भी बाधाएं स्ट्रगल्स आएंगी, वो उन सबको खुद ही अकेले ही हो सके तो सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे अपनी ओर से। और वो आप दोनों के सिचुएशन को इस मुकाम तक लेना चाहते हैं कि वो आपके और उनके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन या फिर मैं कहूँ जॉय, इन्जॉयमेंट वाले मोमेंट, वो सारे मोमेंट इन्जॉय करना चाहते हैं जो एक ट्रू पर्सन अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करना चाहता है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी उनकी तरफ से भी आ रही है गाइस। ओके, वो भी बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लाइफ में आगे चल रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग वो ये सारी फीलिंग रखते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो मुझे ये बहुत ही जानकर अच्छा लगा। ओके, आप भी इसी एनर्जी में हो कि आप पूरी तरह से बैलेंस अपने साथ बनाकर चलो, अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ सको, और आपके पर्सन भी, जहाँ तक उनकी मैं एनर्जी देख रहा हूँ, वो आपके लिए हर मुसीबत उठाने के लिए तैयार है। वो आपके साथ पूरी तरह से मैरिज करने के भी कॉन्सेप्ट, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे इंटेंशन में है कि हाँ, उन्हें आपके साथ मैरिज करना लाजमी, बहुत ही मैं कहूँ तो अच्छा लगने वाला है, बहुत ही उनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसा होने वाला है। और बहुतों के लिए ये भी कहूँगा कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल होने वाली है गाइस। ओके, अब फाइनली मैं देखने वाला हूँ कि डिवाइन की तरफ से या फिर मैं कहूँ यूनिवर्स की तरफ से या फिर मैं कहूँ कि एंजल्स की तरफ से क्या वो हेल्प आने वाली है, जो इन 2 कार्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, सो हम लोग एक एक करके कार्ड्स को अनफोल्ड करेंगे। ओके, अब पहला कार्ड देख रहे हो द हाई प्रिस्टेस, और सेकेंडली वी हैव, आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओके, डिवाइन की तरफ से यही हेल्प आने वाला है गाइस। तो आप कार्ड से ही देख रहे हो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और उसके बाद हम लोग के पास हाई प्रिस्टेस। सो डिवाइन की ओर से मैं यही हेल्प आपके लाइफ में आता देख रहा हूँ कि उस वक्त डिवाइन इस कदर आपके लाइफ में खड़ा होने वाला है, कुदरत इस कदर आपके लाइफ में आपको सपोर्ट देने वाला है कि आपको सच में ऐसा बिलीव हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है दुनिया में। ये सारे हेल्प, मैं कह सकता हूँ एंजल हेल्प, डिवाइन हेल्प, ये सारी चीज़ें सच में काम आती हैं। मैं एक बात ये भी आप सभी को बतला देना चाहूँगा गाइस, जो ये है कि व्हेन यू आर इन सम ट्रबल इट रियली डज मेक सेंस दैट हु द वन इज़ योर वेल विशर। ओके, जब आप किसी भी ट्रबल में होते हो तभी समझ में आता है कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है। सो बेसिकली जिन लोगों की लाइफ में भी उनके बारे में कोई सोचने वाला हो या ना हो, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि डिवाइन आपके बारे में सोचने वाले हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ओके, सो मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट देने वाली है, पूरी तरह से उनकी तरफ से सपोर्ट आने वाला है। और जिस भी मझधार में आगे जाके आप लोग फंसने वाले हो, उसमें से कोई और नहीं बल्कि खुद डिवाइन फेमिनिन आपको निकालने वाले हैं। ओके, आप कार्ड्स में ही देख रहे हो। ओके, सो जिस भी भंवर में आप लोग फंसोगे आगे चल के, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है, कोई भी ट्रबल आता है, तो उसके लिए डिवाइन अपनी तरफ से खड़ा हो जाने वाले हैं।
वो अपने तरफ से जो एक्शन लेंगे वो एक्शन फाइनली आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ओके, कार्ड्स में ही पूरी तरह से पता चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है। खुद डिवाइन जब खड़े हो चुके हैं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप दोनों के बीच में आ जाए। ओके, कुदरत से बड़ा कुछ भी नहीं है, मदर यूनिवर्स से, मदर नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो सोल हासिल किया, हमारी जो भी आत्मा है, वो मदर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास आई है। ओके, और जो भी हम लोगों ने अभी इंसानी शरीर धारण किया है, वो सबसे बड़ा तोहफ़ा मदर नेचर की तरफ से है, मदर अर्थ की तरफ से है। अगर मदर अर्थ और मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कंबाइंड वे में आपके साथ है तो सो डेफिनेटली आपके रास्ते में कोई भी फिर नहीं आ सकता। आप उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ग्रो अप कर लोगे, उस मोमेंट को पूरी तरह से जी लोगे जिस रिलेशनशिप की आपने एक्सपेक्टेशन की थी, या फिर जिस मोमेंट को आपने सेलिब्रेट करने के लिए सोचा था। ओके, सो डिवाइन हेल्प में फाइनली मैं पूरी तरह से साफ तौर पे देख पा रहा हूँ गाइस। ओके, जिस भी वे में आपके लाइफ में आगे जाकर कोई भी उलझन या बाधा आने वाली है होगी, जैसा आप देख रहे हो कार्ड पे। ओके, जो भी बाधा आने वाली होंगी उसके लिए डिवाइन खड़ा होने वाले हैं, उसके लिए यूनिवर्स खड़ा होने वाला है आपकी तरफ से। और आप लोग दोनों को, आप दोनों के लव का मैं जो कहूँ एक आउटकम, या फिर मैं कहूँ तो आपकी रिलेशनशिप को एक नया दिशा खुद यूनिवर्स देने वाले हैं, खुद डिवाइन देने वाले हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी, या फिर मैं कहूँ तो आपके अपकमिंग टाइम में आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है गाइस। ओके, सो एनर्जी पे क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी आज की आई है। अब अंत में मैं ये देख लूँगा कि डिवाइन की तरफ से जो भी मर्ज़ी अभी यहाँ हम लोगों के सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग अब एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, हो सकता है एंजल्स आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उसके लिए मैं एंजल ऑरेकल डेक में से एक कार्ड सिर्फ निकालूंगा आज। ओके, पहले मैं एंजल डेक की सफलिंग कर लेता हूँ। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बतलाइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए एंजल्स की तरफ से, आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सिर्फ एक कार्ड हमें चाहिए। आप देख पा रहे हो। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। यानी कि यही बतलाया जा रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, ओके, या फिर अभी भी जो आप रिलेशनशिप में हो जिस पर्सन के साथ भी, सो उसके अकॉर्डिंग एंजल्स आपको ये साफ मैसेजेस दे रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला आपके साथ, या फिर आपके रिलेशनशिप के साथ, या फिर आपके पर्सन के साथ, या फिर खुद आपके ही साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। जो भी कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, जैसा कि मैंने आपके पहले ही कार्ड्स में बताया, ओके, आप कार्ड्स में ही देखें, वो जो भी कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है वो पहले से ही डिवाइनली प्लान किया जा चुका है। ओके, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड, पहले ही बताया जा चुका है एंजल्स की तरफ से कि वो सारी चीज़ें, वो सारी इंसिडेंट्स, वो सारी घटनाएं, वो सारे डिवाइन हेल्प, ये सभी चीज़ें पहले से ही तय कर दी जा चुकी है आपके लाइफ में। अब आपके साथ कोई हो या ना हो, डिवाइन सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है गाइस। ओके, आपने खुद कार्ड्स में ही देखा, और कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलती गाइस। ओके, सो ये सारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है। सो प्लीज़ रिसीविंग मोड में रहिएगा। ओके, अपनी एनर्जी को कभी भी, मैं कहूँ तो फेड आउट मत होने दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ। ओके, मुझे पता है कि ऐसी फीलिंग्स हमेशा आती है, इंसान हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है या फिर अपने पर्सन के बारे में सोचता है, तो कभी कभी नेगेटिव फीलिंग आती है, जैसा कि हम जानते हैं। ओके, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स रियली फ्रीक आउट समटाइम्स इन समहाउ। ओके, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी खुद एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आया है। सो मैं कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें अब पॉजिटिव होने वाली है। जो भी पर्सन आने वाला है वो पूरी तरह से आपके डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। ओके, मैंने पिछले रीडिंग जो मैंने किया था, ओके, 3 बिगेस्ट गुड न्यूज़ जो मैंने पिछले अपलोड किया था अपने चैनल में, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग भी ये एनर्जी आई थी कि डिवाइन टाइमिंग से होकर आप लोग अभी गुजर रहे हो। सो इसके लिए एक और ये अगेन कन्फर्मेशन आया है कि डिवाइन टाइमिंग अभी भी आपकी लाइफ में चल रहा है। सभी चीज़ें डिवाइनली प्लान की जा चुकी है, और वो सभी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। सो आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टाइम गाइस। ओके, सो मिलूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय।